हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के 10 पार्ट ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग 11वां पार्ट देखने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को। और प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, और नोट्स भी ज़रूर बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है? नहीं है तो पहले इसको हाईलाइट करिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी इसे असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे। तो दूसरा है कि यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। फिर इसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान ओटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण करे। और फिर है कि इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है कि यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? पहला है कि भावनगर, मैसूर, जूनागढ़ और काठियावाड़। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैं कर दूंगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि केवल क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं पक्का बता दूंगी। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर है कि यह अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, तो ये तो बात सही है। फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही, ये बात भी सही है। फिर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, देखिए ये गलत है, यानी सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौथा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया, ये बात भी सही है। गलत हमारा केवल सी है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? महासंघ, परिसंघ, एकात्मक शासन प्रणाली और राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासंघ, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन है, ये भारत कब आया, तो भारत में कब लाया गया इसको, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। और इसका काम क्या था कि ब्रिटिश भारत और देसी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना, जो क्या करेगा, जिसका काम है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार साधन की देखभाल करेगा और इससे आवश्यक कर लगाएगा। इसका ये काम था। ये कब आया? 24 मार्च 1946 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुमेलित युग्म बताना है हमें। स्वतंत्रता सेनानी दिए हुए हैं और किसके लिए जाने जाते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट, ये होम रूल आंदोलन के लिए जानी जाती हैं, ये एकदम सही है। फिर सुरेंद्र नाथ सेन, ये असहयोग आंदोलन से, तो ये गलत है। सुरेंद्र नाथ सेन ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी 1857 नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें 1857 का पूरा विद्रोह की व्याख्या की थी इन्होंने। ये इस वजह से ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फिर चौथा है कि विनोबा भावे, ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, ये वाला भी सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबद्ध है? पहला है पिंगली वेंकैया, फिर है पोट्टी श्री रामुलु, फिर है टंगुटरी प्रकाशम पंतुलु और फिर है वीरेश लिंगम पंतुलु। इसका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो इन्होंने बनाया हुआ था तिरंगा, तो इसमें ना ये 2 पार्ट थे केवल। इसमें कौन कौन से पार्ट थे? 2 पार्ट थे केवल। एक तो हमारा यहाँ पर था ऑरेंज नहीं बोल सकते, इसको केसरिया ही बोलेंगे, ठीक है, केसरिया। और नीचे क्या था? ये हरा था, ठीक है। फिर इसमें बाद में इसमें एक कलर और मिलाया गया। कौन सा कलर मिलाया गया? सफ़ेद,
बीच में। तो फिर हमारा तिरंगा कैसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया केसरिया, ये हो गया ग्रीन, हरा यानी हरा, और ये हो गया सफ़ेद। और यहाँ पर ना चरखा बनाया गया था पहले, फिर बाद में उसको हटा के तीलियाँ बनाई गई, जो 24 तीलियाँ हैं, ठीक। और इसको कब एक्सेप्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि ये तिरंगे को, ये वाले तिरंगे को जो पूर्णतः अच्छे से बन गया था, इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, तो 1931, एक सेकेंड आपको, हाँ 1931 ईस्वी को इसको एक्सेप्ट किया गया है, सर्वसम्मति से स्वीकारा गया था, ठीक है। कब, 1931 ईस्वी को। किसने बनाया था, पिंगली वैज्ञानिक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबद्ध है, बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष आपने बचपन से सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल। 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष कहा जाता था। इनका जो सबसे बड़ा योगदान था तो 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन में था। और इनका दूसरा बड़ा योगदान था 1928 ईस्वी को बारदोली सत्याग्रह में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनको सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दिया है, ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इनका कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे दांडी मार्च किससे संबद्ध है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है असहयोग आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसका राइट आंसर है ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका राइट आंसर है। देखिए इसके तहत क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या किया गया था कि गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के लिए, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम था, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। तो यहाँ से 78 लोग जो इनके अनुयायी थे 78, उन्हें लिए, और वहाँ से 240 मील पैदल यात्रा की इन्होंने। कितनी, 240 मील की पैदल यात्रा की। और यात्रा करके कहाँ पहुँच गए थे, दांडी, जो कि गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है एक दांडी गांव, दांडी गांव, वहाँ पर पहुँच गए थे। और फिर वहाँ पर क्या किया इन्होंने कि एक मुट्ठी भर नमक बनाया, और फिर उसी नमक से नमक कानून तोड़ा गया। मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साबरमती इंपॉर्टेंट है, दांडी गांव इंपॉर्टेंट है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। पहला है सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, और फिर है सूर्य सेन, और फिर है भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। पहला है वेवेल योजना, और फिर है भारत का विभाजन, फिर है राजगोपालाचारी सूत्र, और फिर है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी सूत्र, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के प्रति सरकार का आरंभ हुआ। 1942 में प्रति सरकार का आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ था, कर्नाटक के बेलगाम से, बंगाल के चित्तगांग यानी चटगांव से, फिर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, और फिर महाराष्ट्र के सतारा से। तो महाराष्ट्र के सतारा से, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि एनी बेसेंट के बारे में कहा गया एक बात कि एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। देखिए सही कथन चुनना है, तो पहली बात तो सही है। दूसरा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ये भी सही है। 2 सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी इनका नाम बताया हुआ है।
लिख देते हैं। मैडम ब्लावत्स्की और एक इनके साथ व्यक्ति थे कर्नल ऑलकार्ट। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन्हें कालक्रम में बताना है। तो रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ठीक है, ये कब आया, ये संघर्ष है। तो ये संघर्ष कब आया था, तो 1946 ईस्वी को आया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, ये कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 को। तो सबसे पहले क्या हुआ था, यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी सबसे 3 कहाँ है, देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी में है और डी में है। उसके बाद आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 3, 2, 1 ऐसे है, तो यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्वेश्चन ऐसा है, ऑप्शन दिया हुआ है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता निश्चित करना, फिर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, फिर राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, और फिर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसका राइट आंसर डी है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। डी आपका राइट आंसर हो जाता है। दिया रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। पहला ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, और सही उत्तर हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास किया, ये वाला भी सही है। फिर है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ, देखिए ये हमारा गलत है, साथ साथ नहीं हुआ था, इस वजह से गलत है। पहला दूसरा सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि V.O. चिदम्बरम पिल्लै, फिर है सी राजगोपालाचारी, के कामराज, और फिर एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक इसमें नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, नहीं एक नाम नहीं आ रहा है, एक आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन, वो याद आ गया, तो आप लोग सुन लीजिए, लाल कुर्ती आंदोलन, इससे संबंधित कौन था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम कमेंट सेक्शन में रहने दीजिए, मत बताइए। इनका था कि अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनता है ना कि लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित कौन था, तो अब्दुल गफ्फार खां थे। ठीक है, तो इसमें देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।